गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे हाई स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ही द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का आज समाप्ति हुआ है लेसन का, और तुरंत ही आपके समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए आज तुरंत ही मैं इसके ट्रू फॉल्स और मल्टी चॉइस क्वेश्चन और जो मिसिंग स्पेलिंग है उसको लेकर के आपके समक्ष आ गया हूँ। आप लोग इसको तत्काल देख लीजिए, जो भी समय लगे उसको देख लीजिए, और देख करके, क्योंकि परीक्षाएं आपकी जल्द से जल्द, आप जान ही रहे हैं कब हैं, तो जल्द से जल्द आप इसको पढ़ करके और इसका लाभ उठाएं। और जो बच्चे हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े हैं वो तत्काल जा करके मंगलम मंत्रा चैनल पर पढ़ सकते हैं। आइए इसके ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूएस क्वेश्चन और स्पेलिंग को देखते हैं, मिसिंग स्पेलिंग जो है उसको देखते हैं। यहाँ पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। मैं इस पढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि तत्काल आप लोग अगर किताब नहीं खोले हैं, हाई स्कूल के विद्यार्थी, कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए खास ये है जो सप्लीमेंट्री रीडर का 6वां अध्याय आपका चल रहा है, अर्थात ये क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, अर्थात आज टिक द करेक्ट ऑप्शन चल रहा है। उसको आप किताब खोल करके, किताब जब रहेगी तो अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। और अगर तत्काल देख रहे हैं वीडियो तो मैं ये कहूँगा कि आप इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन मंगलम मंत्रा चैनल पर जा कर के और इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखिएगा, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का ये टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उसको टिक करिए। रिचर्ड इब्राइट वाज मिथे एंड मिसेक। रिचर्ड इब्राइट क्या थे बच्चों? क्या एक्टर थे, क्या सिंगर थे, क्या इंजीनियर थे, कि साइंटिस्ट थे? क्या थे बच्चों? तो आप जानते हैं कि क्या थे, ये साइंटिस्ट थे। क्या थे बच्चों? ये जो इब्राइट जी थे वो क्या थे बच्चों? ये साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट यहाँ अर्थात पहले का डी सही हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा है व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट, व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट, क्या इब्राइट क्या शुरू किए थे कलेक्टिंग, इकट्ठा करना, इन चाइल्डहुड, अपने बचपन में इब्राइट क्या इकट्ठा करना शुरू किए थे? क्या रॉक्स को, चट्टानों को शुरू किए थे, चट्टानों को इकट्ठा कर रहे थे, कि बटरफ्लाई, तितलियों को इकट्ठा कर रहे थे, कि कॉइन्स, सिक्कों को इकट्ठा कर रहे थे? तो क्या ऑल ऑफ द अबव, क्या इनमें से सब सही है? तो आप जानते हैं कि रॉक्स भी चट्टानों को भी इकट्ठा कर रहे थे, तितलियों को भी इकट्ठा कर रहे थे, और सिक्कों को भी इकट्ठा कर रहे थे। और एक चीज़ और था, फोजिल्स में जीवाश्म को भी वो इकट्ठा कर रहे थे। तो ऑल ऑफ द एबव, यहाँ ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, अर्थात डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। इब्राइट वॉज बॉर्न इन, इब्राइट का जन्म हुआ था, क्या लिवरपूल में हुआ था, कि लंदन में हुआ था, कि रीडिंग में हुआ था, कि ऑक्सफोर्ड में हुआ था? आप जानते हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि वो रीडिंग में हुआ था उनका जन्म। कहाँ हुआ था बच्चों? कि वो रीडिंग में हुआ था। ये सी सही है, तीसरे का सी सही है बच्चों। आगे देखते हैं। चौथा देखिए, इब्राइट रियलाइज्ड, इब्राइट ने महसूस किया, डैट की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, वाज में थी, रिक्वायर्ड आवश्यकता थी, फॉर विनिंग, जीतने के लिए, ए प्राइज, एक पुरस्कार जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता थी, इन द साइंस फेयर, साइंस अर्थात विज्ञान के मेले में, वह वाज में थी। क्या थी? डिस्प्ले ऑफ थिंग्स था, क्या चीज़ों का प्रदर्शन करना, के वस्तुओं का प्रदर्शन करना था, कि एज था, उम्र थी, क्या रियल एक्सपेरिमेंट, क्या वास्तविक प्रयोग था, या नन ऑफ द अबव, इनमें से सभी था? तो आप जानते हैं कि वो रियल एक्सपेरिमेंट आवश्यक था। वो क्या था? रिक्वायरमेंट क्या आवश्यकता थी? रियल एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता थी, एक वास्तविक प्रयोग की आवश्यकता थी। तो आपका सी सही हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं बच्चों।
विच बटरफ्लाइज, कौन सी तितलियाँ वर नॉट ईटन बाई बर्ड्स, चिड़ियों के द्वारा नहीं खाई जाती हैं। कौन सी तितलियाँ बर्ड्स अर्थात पक्षियों के द्वारा नहीं खाई जाती हैं। क्या मोनार्क तितलियां नहीं खाई जाती हैं कि वायसराय तितलियां नहीं खाई जाती हैं कि बोथ ए एंड बी, क्या मोनार्क और वायसराय दोनों नहीं खाई जाती हैं या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि मोनार्क तितलियां नहीं खाई जाती हैं बर्ड के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा मोनार्क तितलियों को नहीं खाया जाता बच्चों। तो ये आपका पाँचवें का कौन सा सही हो जाएगा? डी सही, ये सही हो जाएगा बच्चों। पाँचवें का ये सही हो जाएगा, क्योंकि मोनार्क तितलियों को बर्ड्स पक्षियां नहीं खाती थीं क्योंकि उनका स्वाद अच्छा नहीं होता था। और वायसराय तितलियां जो थीं इन्हीं मोनार्क तितलियों का नकल करती थी कि वो कम से कम उनका भोजन बन सकें, क्योंकि ये मोनार्क तितलियां जो हैं वो स्वाद में अच्छी नहीं लगती थी चिड़ियों को, इस नाते चिड़ियां मोनार्क तितलियों को नहीं खाती थीं। चलते हैं आगे। इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, इब्राइट ने स्नातक किया था, क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया था, ऑक्सफोर्ड से यूनिवर्सिटी से किया था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया था कि लंदन यूनिवर्सिटी से किया था? तो आप जानते हैं, पढ़े हैं अच्छी तरह से हिंदी एक्सप्लेनेशन, तो आप बता सकते हैं कि इब्राइट ने स्नातक कहाँ से किया था? तो स्नातक उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया था। कहाँ से किया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया था। तो ये आपका छठा का ये ए सही है। आगे चलते हैं बच्चों। सातवां टॉपिक मतलब विषय ऑफ हिज थ्योरी वाज, उसके जो सिद्धांत, उनके सिद्धांत के टॉपिक क्या था? क्या हाउ मोशन वर्क, क्या गति पर काम करना था कि हाउ सेल्स वर्क, कि हाउ मीन कैसे, सेल में कोशिकाएं, वर्क में काज करती हैं, कैसे कोशिकाएं काज करती हैं कि इस पर था कि हाउ द डाइजेशन सिस्टम वर्क, कि कैसे पाचन तंत्र काम करता है, इस पर था कि ऑल ऑफ दीज, क्या इनमें से सब सही है? तो आप जानते हैं कि उनका जो थ्योरी का सिद्धांत का विषय था वो क्या था? वो था कि कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं, ये था, मतलब बी, सातवां का बी सही है बच्चों। आगे चलते हैं। हु इनकरेज, कौन प्रोत्साहित किया इब्राइट को इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उनको लर्निंग में, सीखने, इंटरेस्ट में, रुचियों, उनके सीखने की रुचि में, हु मीन कौन, इनकरेज में प्रोत्साहित किया है इब्राइट को, कौन प्रोत्साहित किया? क्या हिज फादर, उनके पिताजी प्रोत्साहित किए, हिज मदर, उनकी माता ने प्रोत्साहित किया, हिज फ्रेंड्स, उनके मित्रों ने प्रोत्साहित किया, हिज टीचर, उनके अध्यापक ने क्या किया? इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। तो आप जानते हैं कि कौन प्रोत्साहित किया था? कि उनकी माँ थी, अर्थात बी सही है, उनकी जो माँ थी वो प्रोत्साहित किया करती थी, अर्थात बी सही, आठवां का बी सही हो जाएगा, क्योंकि माँ ने ही उनको सैर पर ले जाती थी, अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाती थी और उनके लिए कैमरा ले देती थी और दूरबीन ले देती थी, सूक्ष्मदर्शी यंत्र ले लेती थी, तो ये सब सामान उनको ले देती थी और बुक भी उनको प्रोवाइड कराई थी और उनके मित्रों को भी उनके घर लाती थी। आगे देखते हैं बच्चों। 9वां क्वेश्चन। हिज मदर गेव हिम ए, उनकी मदर ने दिया था एक क्या दिया था? क्या गिटार दिया था बजाने के लिए, कि कैलकुलेटर गणना करने के लिए दिया था, कि बुक पढ़ने के लिए दिया था, कि कंप्यूटर दिया था? तो आप जानते हैं कि उनकी माँ ने मोनार्क यक्ष की यात्राएं नामक एक बुक दिया था। क्या दिया था? बुक दिया था बच्चों, अर्थात 9वां का सी सही हो जाएगा बच्चों। आगे चलिए बच्चों, देखते हैं, तेज़ी से चलना है ताकि आपको समय ना लगे और अच्छी तरह से, आपका कम समय भी बचा हुआ है, इस नाते आपको जल्दी से सारी चीज़ें मटेरियल मिल जाए पढ़ने के लिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। इब्राइट टुक पार्ट इन काउंटी डैश डैश फेयर, तो इब्राइटी भाग लिए काउंटी डैश डैश फेयर, तो यहाँ साइंस फेयर, काउंटी साइंस फेयर, तो यहाँ साइंटिस्ट हो जाएगा। तो ये आपका 10वां का सी सही हो जाएगा बच्चों, 10वां का सी सही हो जाएगा, 10वें का सी सही हो जाएगा। तो 10वें का सी लगा दीजिए बच्चों। आगे चलते हैं। यहाँ अब वो समाप्त हो गया।
टिक द करेक्ट ऑप्शन 10 था, वो समाप्त हो गया। अब ट्रू फॉल्स देख लीजिए, कौन ट्रू है, कौन फॉल्स है, कौन सही है, कौन गलत है। तो यह भी आपका 10 है, 10 क्वेश्चन ही है, ट्रू फॉल्स भी। इसको भी आइए जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। रिचर्ड एच एब्राइट वाज 22 ईयर्स ओल्ड। रिचर्ड एच एब्राइट 22 वर्ष के थे व्हेन जब ही मीन्स वह इंट्रोड्यूस परिचय कराए ही थ्योरी अपने सिद्धांत का। तो सही है, उन्होंने अपने सिद्धांत का परिचय कराया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बच्चों। तो दूसरा देखते हैं बच्चों, ही वॉज फॉन्ड ऑफ में शौकीन। तो वह शौकीन थे प्लेइंग फुटबॉल। क्या वो फुटबॉल खेलने के शौकीन थे? नहीं बच्चों, फुटबॉल खेलने के शौकीन नहीं थे। वो तितलियों को पकड़ने के शौकीन थे, तारों को रात भर देखते थे, अन्य वैज्ञानिक चीज़ों को देखते थे, इनके शौकीन थे। वो फुटबॉल खेलने के शौकीन नहीं थे बच्चों। तो यह हो जाएगा, या भी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये दूसरा फॉल्स हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, हिज मदर इनकरेज्ड, उनकी माँ ने प्रोत्साहित किया हिम मीन्स उसे इन हिज लर्निंग इंटरेस्ट, उनकी रुचियों में उनकी माँ ने उनको प्रोत्साहित किया। बिल्कुल सही है बच्चों, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है बच्चों, ये ट्रू है। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है। तो आगे चलते हैं बच्चों, चौथा देखते हैं, डॉक्टर अर्कहार्ट वाज आल्सो लाइक टू टैग बटरफ्लाइज। डॉक्टर अर्कहार्ट वाज मीन थे आल्सो लाइक पसंद करते थे, टू टैग बांधना, बटरफ्लाइज तितलियों को बांधना डॉक्टर अर्कहार्ट पसंद करते थे। बिल्कुल सही है बच्चों, ये बिल्कुल पसंद करते थे, ये ट्रू है बच्चों, ये ट्रू लगा लीजिए, चौथा का ट्रू है। पांचवा देखते हैं, ही पार्टिसिपेट, उन्होंने भाग लिया इन काउंटी साइंस फेयर। उन्होंने कौन भाग लिया था, काउंटी साइंस फेयर, अर्थात प्रदेश स्तरीय मेले में प्रदेश स्तरीय विज्ञान के मेले में कौन भाग लिया था, एब्राइट ने भाग लिया था। तो यहाँ एब्राइट पार्टिसिपेट इन काउंटी साइंस फेयर, यह भी सही हो जाएगा, और ही एब्राइट के लिए ही आया है। तो आइए देखते हैं, यह भी ट्रू है बच्चों, यह भी ट्रू है। छठा देखते हैं, मोनार्क इज ए काइंड ऑफ बटरफ्लाई। तो मोनार्क इज मीन्स है काइंड प्रकार ऑफ बटरफ्लाइज, तितलियों की जो मोनार्क तितलियां हैं वो तितलियों की एक प्रकार हैं। तो यह भी ट्रू हो जाएगा बच्चों, यह भी ट्रू हो जाएगा। आइए देखते हैं सातवां, इन हिज सीनियर ईयर, अपने 12वीं कक्षा में, सीनियर ईयर 12वीं कक्षा में, ही वोन, उन्होंने जीता फर्स्ट प्लेस, पहला स्थान जीता फॉर जोलॉजी, वनस्पति प्राणी विज्ञान में उन्होंने पहला स्थान जीता, एट द इंटरनेशनल फेयर, अंतर्राष्ट्रीय मेले में उन्होंने पहला स्थान जीता प्राणी विज्ञान में। बिल्कुल सही है बच्चों, यह भी ट्रू है, यह भी क्या है, ट्रू है। सातवां भी ट्रू है बच्चों। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं बच्चों आठवां, ही कंप्लीटेड, उन्होंने पूरा किया हिज ग्रेजुएशन, अपना स्नातक पूरा किया फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक पूरा किया था। तो एकदम बिल्कुल सही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पूरा ही किया था। कहाँ से किया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूरा किया था। तो ये भी ट्रू है बच्चों। आइए चलते हैं 9वां क्वेश्चन पर, ही वॉज आल्सो एन एक्सपर्ट, वह विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट में विशेषज्ञ थे, फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफी करने में वो कौन, एब्राइट एक्सपर्ट थे, महारत हासिल किए हुए थे। तो यह भी ट्रू है बच्चों, क्या है, यह भी ट्रू है। आइए चलते हैं 10वां क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स का, ही एडमायर, उन्होंने प्रशंसा किया हिज मैथ टीचर रिचर्ड ए वेहरर, उन्होंने रिचर्ड ए वेहरर का जो कि मैथ टीचर थे उनकी प्रशंसा किया था। एडमायर में प्रशंसा करना, तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो रिचर्ड ए वेहरर थे वो मैथ टीचर नहीं थे, वो सोशल स्टडीज के टीचर थे, सामाजिक अध्ययन के टीचर थे, सामाजिक विज्ञान के टीचर थे। इस नाते ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा। 10वां फॉल्स हो जाएगा, दूसरा और 10वां ये फॉल्स हो जाएगा, और 8 कितना ट्रू हो गया। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, ये देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग, कंप्लीट मैंने पूरा करिए निम्नलिखित, फॉलोइंग में निम्नलिखित स्पेलिंग को पूरा करिए। जो डैश है, के डैश डैश डी डैश 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 यन, तो इसको ये क्या हो जाएगा, किंडरगार्टन है, क्या है, किंडरगार्टन है बच्चों। तो आइए इसको भरते हैं हम। के है तो I
आई भरते हैं और यन भरते हैं, KIND हो गया, और ERRGARTE और यन, किंडरगार्टन हो गया। ठीक, यहाँ देखते हैं KINDERGARTE यन, किंडरगार्टन पूरा हो गया हमारा। तो किंडरगार्टन में KG, जब आप शुरू में पढ़ाई करते हैं तो उसी को, जो LKG UKG होता है उसी को किंडरगार्टन कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा है C-P-N। तो जो लेसन पढ़ा है उसको अच्छी तरह से करेगा। लेसन नहीं पढ़ा है, हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है और लेसन को नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो लेसन को पहले पढ़ लीजिए, हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आइए करिए। तो किताब लेकर के बैठिए। तो यहाँ कंपेनियन हो जाएगा, कंपेनियन में साथी, कंपेनियन में साथी हो जाएगा। C है COM, P है ANION, कंपेनियन हो जाएगा। COMPANION, कंपेनियन में साथी। तो एब्राइट की साथी कौन थी जब वो पढ़ने नहीं जाया करता था? एब्राइट की साथी उनकी माँ थी। ठीक, तीसरा देखते हैं M-A-S। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीसरे में हो जाएगा माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स होता है, माइग्रेशन में प्रवास। जब पक्षियाँ अमेरिका में चली गई थी प्रवास के दौरान, तो प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही प्रवास कहलाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या भरा जाएगा। माइग्रेशन MIGR ए है MIGRATIO और यन, और यस, माइग्रेशंस हो जाएगा। तो देखते हैं MIGRATION, यस, माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स प्रवास। क्या हो जाएगा? प्रवास। ठीक, यहाँ से देखते रहिएगा बच्चों। राइटिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, आप लोग देखते रहिए और अपनी किताब पर लिखते रहिए बच्चों। चौथा देखते हैं D-E--- यहाँ T। तो यहाँ हो जाएगा, ये डिपार्टमेंट हो जाएगा। एक गलत है थोड़ा सा, तो यहाँ हम सही कर देते हैं बच्चों। तो डिपार्टमेंट हो जाएगा DEPA, ये ए बना लीजिए। DEPE को ए बना लीजिए। DEPAR T, डिपार्ट हो गया। डिपार्ट और YEN, यम बना लीजिए, ENT, डिपार्टमेंट। DEPARTMENT, डिपार्टमेंट हो गया बच्चों। डिपार्टमेंट में विभाग होता है। चलते हैं आगे। पांचवा देखिए E-Y। तो ये क्या हो जाएगा? अर्ली। क्या हो जाएगा बच्चों? अर्ली हो जाएगा। अर्ली मीन जल्दी। ई है AARL और Y, अर्ली हो जाए। अर्ली मतलब जल्दी। तो यहाँ EARLY, अर्ली मीन जल्दी। छठवां देखते हैं बच्चों। छठवां है D-R। तो यहाँ हो जाएगा डिनर। क्या हो जाएगा? DINNER, डिनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डिनर हो जाएगा। यहाँ DI है बच्चों ये, तो यहाँ DINNER, डिनर मीन्स रात्रि का भोजन। सातवां देखते हैं O-I-Y। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण। ORDINNERY, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण। ORDINNERY, ऑर्डिनरी। आप लोग किताब में फिल कर लीजिए।
फिल करते रहेंगी तो याद रहेगा। और 8वां देखिए जेड डैश डैश यल ओ डैश वाई, तो ये जानती हैं जोलॉजी है, क्या है जोलॉजी। जेड डबल ओ यल ओ और जी वाई, जोलॉजी मीन प्राणी विज्ञान, जोलॉजी मीन प्राणी विज्ञान। आगे देखते हैं बच्चों, 9वां 10वां बचा हुआ है, उसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। बी डैश ओ डैश 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 वाई, तो ये जान ही रहे हैं, ये है बायोलॉजी, क्या है जीव विज्ञान, क्या है बच्चों जीव विज्ञान। तो बी आई, बायोलॉजी की स्पेलिंग जानते ही होंगे, बी आई ओ यल ओ जी वाई, बायोलॉजी, बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान, ठीक। तो यहाँ देख रहे BIOLOGY, BIOLOGY, बायोलॉजी में जीव विज्ञान। 10वां देखते हैं C डैश डैश M डैश 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 N, तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा चैंपियन हो जाएगा। CHAM है, CHAM PIPION, तो चैंपियन CHAMPION, चैंपियन मतलब सर्वोच्च, ठीक है। तो थैंक्स फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगली वीडियो मैं जल्द से जल्द आपको आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।